कभी आपने सोचा है कि जो नई चीजें बनते हैं इनके नाम कौन रखता है? कभी आपने ये सोचा है कि अल्फाज कैसे बनते हैं? कभी आपके दिल में यह ख्याल आया है कि लैंग्वेज कैसे शुरू होता है, यानी जबान का आगाज कैसे होता है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि मुख्तलिफ जबानों में एक जैसे अल्फाज क्यों होते हैं, या फिर जिनसे हम बातें बनाते हैं कहां से आते हैं वो अल्फाज? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है कि जिनसे हम नए अल्फाज बनाते हैं और फिर वो लैंग्वेज का यानी जबान का हिस्सा बनते हैं। और ये हमारे पास वो प्रोसेस है कि जिनसे गुजरकर हम नए अल्फाज बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज कोइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, हाइपोकोइज्म, कन्वर्जन, बैक फॉर्मेशन, डिराइवेशन, एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन। ये हमारे पास वो प्रोसेस है कि जिनसे हम नए अल्फाज बनाते हैं। तो आइए एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कोइनेज। कोइनेज क्या है? कोइनेज इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेंटिंग कंप्लीटली न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड कोइनेज। कोइनेज हमारे पास वो प्रोसेस है कि जिसके जरिए से हम मुकम्मल नए अल्फाज बनाते हैं। मतलब दुनिया में जो नए इन्वेंशंस होते हैं, मसलन वाईफाई, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह, जो नई चीजें दुनिया में बनते हैं उनके लिए जब हम नाम रखते हैं तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोइनेज हमारे पास वो प्रोसेस है कि जो नई चीजें बनते हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, उनके लिए जब हम नाम रखते हैं तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो है बोरोइंग का। बोरोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय ओवरटेकिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हम कर्ज लेते हैं। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम एक लैंग्वेज से अल्फाज उठा के उनको फिर दूसरे लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें हम वर्ड्स को बोरो करते हैं, यानी उधार लेते हैं। मसलन डॉक्टर, लैपटॉप, बैट्समैन। तो ये वो अल्फाज है कि जिनको हम एक लैंग्वेज से उठा के फिर दूसरे लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग टू एग्जिस्टिंग टर्म्स। कंपाउंडिंग हमारे पास वो प्रोसेस है कि जिसमें हम पहले से लैंग्वेज में मौजूद दो अल्फाज को मिला के एक नया लफ्ज बनाते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं। मसलन वॉल पेपर। वॉल हमारे पास एक वर्ड है एंड पेपर दूसरा वर्ड है। इन दो को हम मिला के एक लफ्ज बनाते हैं वॉल पेपर। पोस्ट प्लस मैन इज इक्वल टू पोस्टमैन। पोस्ट और मैन को हम मिला के एक वर्ड बनाते हैं पोस्टमैन। तो ये हमारे पास कंपाउंडिंग हुआ कि जिनमें हम दो अल्फाज को मिला के एक नया लफ्ज बनाते हैं और फिर वो लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास है ब्लेंडिंग। द प्रोसेस इन विच वी जॉइन वन पार्ट, यूजुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ वन वर्ड विद अनदर, यूजुअली द लास्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड। ये वो प्रोसेस है कि जहां पे हम ब्लेंडिंग करते हैं। मतलब एक लफ्ज का पहले हिस्सा और दूसरे लफ्ज का आखिरी हिस्सा हम आपस में मिलाते हैं, जिनसे एक नया वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ब्रेकफास्ट हमारे पास एक वर्ड है एंड लंच दूसरा वर्ड है। तो ब्रेकफास्ट से हम ये BR मतलब पहला हिस्सा उठाते हैं और लंच से हम ये आखिरी हिस्सा उठाते हैं एंड रिजल्टेंटली हमारे पास ब्रंच एक नया वर्ड बनता है। स्मोक प्लस फोग। स्मोक हमारे पास एक वर्ड है जिसका हम पहले हिस्सा, और फोग हमारे पास दूसरा वर्ड है जिसका हम आखिरी हिस्सा उठा के हमारे पास वर्ड बनता है स्मोक। एंड देन ग्लोबल हमारे पास एक वर्ड है और एक वर्ड है इंग्लिश। इसका हम पहले हिस्सा और इस लफ्ज का आखिरी हिस्सा हम उठा के एक नया वर्ड बनाते हैं जिसे हम ग्लोबिश कहते हैं। और अगला जो हमारे पास प्रोसेस है वो है क्लिपिंग का। क्लिपिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वी रिड्यूस अ लॉन्ग मल्टीसिलेबिक वर्ड इनटू अ शॉर्ट मोनोसिलेबिक वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड। क्लिपिंग में ये होता है कि हम एक लंबा वर्ड यानी ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड को रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं, और एक शॉर्ट वर्ड यानी एक सिलेबल वाले वर्ड को बनाते हैं। सिलेबल क्या होता है इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। एग्जांपल इसकी ये है कि इंट्रोडक्शन ये एक मल्टीसिलेबिक वर्ड है, एक लंबा वर्ड है, इसको हम रिड्यूस करते हैं, मोनोसिलेबिक वर्ड बनाते हैं तो इंट्रो लिखते हैं। एग्जामिनेशन ये एक मल्टीसिलेबिक वर्ड है, लंबा वर्ड है तो छोटा हम एग्जाम लिखते हैं। लेबोरेटरी ये एक मल्टीसिलेबिक वर्ड है और इसको छोटा करके सिंगल सिलेबल वर्ड बनाते हैं तो लेब लिखते हैं। ओके, और इसके बाद जो प्रोसेस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दुनिया में जो भी निकनेम्स पढ़ते हैं ना वो इसी प्रोसेस में बनते हैं। ओके,
okay? A process in which we reduce a longer syllable word to a short single syllable word and y or ie is it to the end. ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हम एक लंबे वर्ड को छोटा वर्ड बनाते हैं, ओके, और फिर ईड में हम y या ie ऐड करते हैं, ओके? एक लंबा नाम हो उसको हम छोटा करते हैं, ओके, निकनेम बनाते हैं, तो उस छोटे नाम को y या ie आखिर में ऐड करते हैं तो वो छोटा नाम हम फिर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल बुक मेकर एक नाम है, लंबा नाम है, तो उसको छोटा करके बुकी ie आखिर में ऐड करते हैं और ये एक नया नाम बन जाता है। ब्रेकफास्ट को हम ब्रेकी कहते हैं, ओके, ये एक लंबा वर्ड है, इसको छोटा करके ब्रेकी कहते हैं, y आखिर में ऐड करते हैं। और फिर टेलीविजन, ये एक लंबा वर्ड है, इसको छोटा करके हम टेली कहते हैं, ओके, तो इसका निकनेम क्या है, टेली। और अगला जो हमारे पास प्रोसेस है वो है कन्वर्जन का। द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड इज चेंज्ड एंड रिजल्टेंटली अ न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड। कन्वर्जन में ये होता है, जिस तरह नाम से जाहिर है, हम वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं, वर्ड्स की ग्रामेटिकल कैटेगरी हम चेंज करते हैं एंड रिजल्टेंटली हमारे पास क्या होता है, एक नया वर्ड बन जाता है। मसलन हमारे पास नाउन से वर्ड्स बनते हैं, नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरीज अल्फाज के चेंज होते हैं। लेकिन इसमें आप ये बात याद रख लें, नॉट रिड्यूसिंग ऑफ वर्ड्स, अल्फाज को हम शॉर्ट नहीं करते, रिड्यूस नहीं करते, अल्फाज वैसा होता है, सिर्फ ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होता है उनका। फॉर एग्जांपल प्लांट है हमारे पास, प्लांट नाउन है, ओके, आई प्लांटेड अ ट्री, मैंने लगाया, ओके, तो यहाँ पे प्लांटेड क्या है, वर्ब है, ओके। वाटर, ही वाटर्ड प्लांट्स, उसने पौधों को पानी दिया, तो यहाँ पे वाटर नाउन है और यहाँ पे वाटर्ड वर्ब है, ओके। ग्रामेटिकल कैटेगरी अल्फाज का चेंज होता है। चेयर यहाँ पे नाउन है, ही चेयर्ड द मीटिंग, तो यहाँ पे चेयर किया हुआ, वर्ब हुआ। नाउन एडजेक्टिव्स में चेंज होते हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरीज नाउन का चेंज होता है, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन, एक्शन हमारे पास एक वर्ड है, नाउन है, ओके, और इसको हम एडजेक्टिव बनाते हैं एक्टिव, ओके। केयर हमारे पास नाउन है, तो एडजेक्टिव हमारे पास बन जाता है केयरफुल। क्लैरिटी हमारे पास नाउन है और इसका एडजेक्टिव है क्लियर। इसमें आप ये बात याद रख लें कि हम वर्ड्स की ग्रामेटिकल कैटेगरीज चेंज करते हैं, लेकिन अल्फाज को हम छोटा नहीं करते, रिड्यूस हम नहीं करते। और नंबर 8 पे हमारे पास है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन में ये होता है, द एक्चुअल वर्ड ऑफ वन ग्रामेटिकल कैटेगरी इज रिड्यूस्ड टू अ शॉर्ट फॉर्म टू फॉर्मुलेट अ वर्ड ऑफ अनदर ग्रामेटिकल कैटेगरी। बैक फॉर्मेशन में ये होता है कि हम एक ग्रामेटिकल कैटेगरी से वर्ड लेते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, छोटा बनाते हैं, शॉर्ट करते हैं, और फिर वो दूसरे कैटेगरी का वर्ड बन जाता है। इसमें और कन्वर्जन में फर्क ये है कि कन्वर्जन में हम वर्ड्स को रिड्यूस नहीं करते थे, छोटा नहीं करते थे, यहां पे हम वर्ड्स को रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन है हमारे पास, इसको छोटा करके रिड्यूस करके ऑप्ट बन जाता है। डोनेशन है, डोनेट बन जाता है। प्रोसेशन है, प्रोसेस बनता है, ओके। तो हमारे पास वो प्रोसेस है जिसे हम बैक फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें और कन्वर्जन में सिर्फ यही फर्क है कि वहां पे हम वर्ड्स को छोटा नहीं करते थे, रिड्यूस नहीं करते थे, यहां पर हम रिड्यूस करते हैं। दोनों में ग्रामेटिकल कैटेगरीज वर्ड्स का चेंज होता है, ओके। और इसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस है वो है नंबर 9 पे डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है? टू डिराइव अ वर्ड फ्रॉम वन ग्रामेटिकल कैटेगरी बाय एडिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। यहां पर हम क्या करते हैं, किसी एक ग्रामेटिकल कैटेगरी से वर्ड्स लेते हैं और फिर उसको डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ऐड करते हैं कि उन वर्ड्स को हम दूसरे कैटेगरी के अल्फाज बनाते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स क्या है? दे आर एफिक्सेस। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हमारे पास एफिक्सेस है, यानी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। डिटेल से किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही कि प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं जो हम अल्फाज के पहले लगाते हैं और सफिक्सेस अल्फाज के बाद लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है केयर। केयर के बाद हमने सफिक्स ऐड किया तो केयरफुल वर्ड बन गया। पॉसिबल हमारे पास वर्ड है और इससे पहले हमने प्रीफिक्स ऐड किया इम, तो इम्पॉसिबल वर्ड बन गया। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन, जिसमें हम अल्फाज को एक ग्रामेटिकल कैटेगरी से उठा के उनके साथ डेरिवेशनल मॉर्फीम्स लगाते हैं और उनको हम किसी दूसरे कैटेगरी के अल्फाज बनाते हैं।
आते हैं आखिरी दो प्रोसेस पे। बहुत ज्यादा लोग इनको इस्तेमाल करते हैं लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूज कहां पे लोग होते हैं कि किन को कैसे लिखना है, किन को कैसे पढ़ना है। तो आइए कंफ्यूजन को दूर करते हैं। नंबर 10 पे हमारे पास है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्ड्स बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर्स ऑफ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स। किसी ग्रुप या सेट ऑफ वर्ड से हम उनके इनिशियल लेटर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, सेट ऑफ वर्ड्स हो, उनसे हम इनिशियल लेटर्स लेते हैं और फिर उनको एक साथ लिखते हैं। ओके, नोट में है कि मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। उनको हम इकट्ठा लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में। ओके, फॉर एग्जांपल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है, इनसे इनिशियल लेटर्स लेके कैपिटल लेटर में एक साथ लिखा है और ये नमल प्रोनाउंस होता है। ओके, एब्रिविएशन को अगर आप देखें, एब्रिविएशन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्ड्स बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर्स ऑफ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स। वही डेफिनेशन है, वही सेम वर्ड्स है कि आपने क्या करना है, किसी ग्रुप या सेट ऑफ वर्ड्स से उनके इनिशियल लेटर्स लेने हैं और फिर उनको एक साथ लिखने हैं। ओके, नोट में है मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, सेट ऑफ वर्ड्स से हम इनिशियल लेटर्स लेते हैं और फिर एक साथ लेते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन सेम है, एग्जांपल इनके सेम है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो डिफरेंस कहां पे है? इन दोनों में डिफरेंस कहां पे है? ये कंफ्यूजन है कहां पे? ये कंफ्यूजन यहां पे है कि एक्रोनिम में हम क्या करते हैं, इनिशियल लेटर लिखते हैं। ओके, और फिर उनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन उनको हम प्रोनाउंस कलेक्टिवली करते हैं। इनको हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, NUML को नमल प्रोनाउंस करते हैं। ओके, और एब्रिविएशन को हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिंग सेपरेटली। ओके, इनको हम अलहदा अलहदा, एक एक लेटर को हम अलहदा अलहदा सेपरेटली प्रोनाउंस करेंगे, PCB, PMA, UAE एटसेट्रा। एक्रोनिम को हम क्या करते हैं, इकट्ठा प्रोनाउंस करते हैं, नमल वाबदा। तो ये था एक्रोनिम और एब्रिविएशन में फर्क। ये वो प्रोसेस है कि जिनके जरिए से हम नए अल्फाज बनाते हैं और फिर वो लैंग्वेज का हिस्सा बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।